बिन माँ की बच्ची थी नेहा, इसलिए सब उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा अमित की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 8 साल की नेहा कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी नानी और दादी दोनों उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम देखेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे, ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए। उसकी माँ सुरभि एक हादसे में 1 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक नेहा को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद ज़्यादा ही थी। उसके जिद के आगे अमित भी नहीं बोल सका। दीदी दादी और नानी दोनों काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में नेहा की नानी ने समस्या का समाधान निकाला। सुरभि की एक दोस्त मीना, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। सब सुनने और समझने के बाद मीना शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से नानी और दादी दोनों काफ़ी खुश हो गई। अब अमित क्या कहता, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया मीना से मिलने के लिए। मुलाकात के दिन अमित ने मीना से कहा कि मैं सिर्फ नेहा के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत रखना। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा मीना को, किसके पर कितने दिन घरवालों के ताने सुने, इसलिए मीना तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से मीना के माँ-बाप ने मीना को कोई भी जेवर नहीं दिए, और नेहा ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में नेहा की नानी मीना की माँ बनकर सब कुछ किया। नेहा मीना को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा करती उसे। मीना थोड़ा-सा डाँटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ-मूठ का रोने लगती थी। मीना कुछ महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले से ही सब पता था। इस वजह से मीना को वह कुछ नहीं बोलती थी, उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो भी चलेगा। पर अमित को यह सब सहन नहीं हो रहा था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी, तब मीना ने अपनी चचेरी बहन, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और अमित को असली परिस्थिति का पता चले, इसलिए नेहा के ड्रामों का वीडियोज़ बनाकर उसे दिखाया। पहले मीना को ही गलत समझने वाला अमित सच्चाई से अवगत हुआ, और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नेहा को समझाया कि इसके आगे तुम्हें मीना के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालाँकि नेहा ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको मीना पर बहुत गुस्सा आता था। मीना उसे बहुत समझाती थी। धीरे-धीरे मीना और अमित का रिश्ता भी सुधर रहा था। हर पति-पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था। अमित ने उसे पहले ही बता दिया था। मीना को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएँ अपने मन में ही दबा नेहा को उसने सौतेलेपन का कभी भी नहीं दिखाया। पर नेहा हमेशा उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे-धीरे नेहा बड़ी होती गई। अमित हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। मीना नेहा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नेहा को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर मीना को हमेशा असफलता ही मिली। उसमें अमित की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उसकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार मीना को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी कि नेहा की, पर अभी नहीं होती, तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्चे के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उसे कीमत ही नहीं। तभी मीना मुस्कुराने के साथ बोली नेहा को देखते हुए, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह नेहा ने मीना से बहुत झगड़ा किया। अमित के घर आते ही वह झूठ-मूठ बताया, पर उसने भी नेहा को ही सुनाया। गुस्से से नेहा ने खाना नहीं खाया। मीना ने भी खाना नहीं खाया। नेहा को समझाने के लिए गई तो मीना ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई गहना नहीं होगा। पर नेहा सुनेगी तब ना। जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने अमित को बुलाया और कहा, मीना बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उनको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। अमित को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीने हो गया, तब भी वही शब्दों का विचार करके हॉल में शांत बैठा था। उतने में मीना ने खाना खाने के लिए
आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। अमित का सब्र का बांध टूट गया। वह मीना की गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 4 साल बाद पहली बार अमित ने मीना को छुआ। मीना घबरा गई। उतने में नेहा वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही सब अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। नेहा को समझ आने के बाद वह भी अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 11वीं की परीक्षा थी, इसलिए मीना उसके टाइम टेबल पर ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उसकी खुशियों को नज़र लग गई। अमित का एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी मीना और नेहा वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उससे घर चल रहा था। मीना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। अमित की सब सेविंग उसने नेहा के लिए रख दी। अब नेहा को प्यार हो गया था शुभम नाम के लड़के से। इस वजह से मीना ने उसका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नेहा भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर शुभम की माँ खड़ूस थी। अमित के जाने के बाद उसकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नेहा शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियाँ घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब नेहा की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रख लिया होगा और बेटी को सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और गहने नहीं। और हँसने लगी। नेहा का सब्र का बाँध टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूँ। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरी मीना माँ को बुरा-भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान। यह सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उनके कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर न खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलेपन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी, जो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन-सी सा चीज़ चाहिए थी। उन्होंने नेहा से पूछा, उन्हें क्या चाहिए था? सच में बहुत महँगा गहना होगा, इसलिए तो उतने उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी, तब वहाँ मीना आई और औरतें खुसुर-फुसुर करते हुए हँसने लगी। मीना मन में डर गई। नेहा ने ऐसा क्या किया होगा? ऐसा क्या किया जो सब औरतें उसे देख रही हैं? तभी नेहा ने मीना को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ-बेटी सब भूलकर एक-दूसरे की बाहों में गुम हो गए। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी कि तभी नेहा बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना? यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। मीना को तो रोना आ रहा था। दोनों अमित और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। नेहा ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, आपको यह माँ बेटी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब